एक दर्दनाक खबर जो कल भी मैंने आपको बताई थी। सवाल यह है कि आखिर किसने सप्लाई किया मौत वाला पानी। तस्वीर में आपको दिखाऊं वो लोग जिन्होंने गंदा पानी पिया और गंदे पानी पीने से मौत हो गई। उसमें मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। यहां से जो मंत्री हैं उनकी तस्वीर दिखाएं। मंत्री जी आज पहुंचे उस इलाके में जहां लोगों की जान जा रही है या जहां संक्रमित पानी आ रहा है। वहां देखिए महिलाओं ने अपनी शिकायत मंत्री जी से की। की लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेंगू का ये बड़ा अरे आप थोड़ी देर रुको, बारिश भी समझ पूरी टंकी में पीने का पानी आप जब आके देखो एक मिनट भाई, क्या हुआ बताओ। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता है ना, पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा परेशान थी 4 दिन से। अब आपको बताऊं, जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। चेक लेने से मना कर दिया। बताया गया एक पीड़ित को चेक दिया गया लेकिन उसने मना कर दिया, पैसा नहीं चाहिए सरकार का। आप भी फोन लगा देते भाई साहब, फोन लगा अभी भाई साहब फोन लगा देंगे। एक मिनट बोलेंगे आपके वहाँ से रिक्शा लगे और इस बीच कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक घंटा 200 बीमार और निकलती जा रही जान, तो क्या पानी पिए इंसान और प्यास बुझाए यमराज, तो क्या सैकड़ों घरों में पहुंचता जा रहा सीवर का पानी, तो क्या सोया रहा निगम, आंखें मूंदा रहा प्रशासन, तो क्या पानी 15-20 दिन से आ रहा था खराब। हाँ, ऐसा जम जाता था पूरा कचरा कचरा जैसा, और ये जहरीला पानी था। झूला झूलते रहे पार्षद, सोफे पर टिके रहे मंत्री, आखिर तो क्या घरों में पसरा सन्नाटा, गलियों में है मातम, तो क्या बीत गया 2025, फिर आ गया नया साल, तो क्या। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस इंदौर में गंदा पानी पी के 14 मौतें हो गई हैं, उसी इंदौर को स्वच्छता का सर्टिफिकेट भी मिलता है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। पुनः जोरदार तालियां, शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। और अब तक 14 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी पीने से। 14 की जान गई है। हालांकि मौत के आंकड़े पर सरकार कुछ भी कहने से बच रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो आंकड़ों पर कंफ्यूज्ड हैं। आज सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे थे। परिजनों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में नाराजगी जताई। कयास है कि 21 से 31 दिसंबर तक 13 लोगों की मौत हो चुकी। 200 से ज्यादा लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 40 डिस्चार्ज हो चुके हैं और करीब 160 अब भी अस्पताल में। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक करीब 8000 घरों का सर्वे किया। इन घरों में करीब 2500 लोग संक्रमित और बीमार मिले। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। साथ ही कोर्ट ने सभी को कि फ्री में इलाज कराने का आदेश भी दिया है। और इस बीच इंदौर कांड को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है और कांग्रेस इस मामले में बड़ी जांच की मांग कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा।
क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम कोई मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है, क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। और सोचिए जरा, जब खबर दिखाई गई, एनडीटीवी पर खबर चली, कल रात 9 बजे भी हमने खबर दिखाई थी, तो बवाल हुआ, भूचाल मचा। और देखिए जरा, ताज्जुब इस बात का है कि खुद पार्षद, जो उस इलाके का पार्षद है जिसकी जिम्मेदारी है, वो पेड़ पर झूला झूल रहा है। इलाके में अगर पानी गंदा आ रहा है तो पार्षद की जिम्मेदारी है उसे ठीक करवाए, उसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचाए, लेकिन पार्षद ये सब कैसे करे? पार्षद तो झूला झूलने में व्यस्त है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद खबर चलने के बाद देखिए वहां जेसीबी भी पहुंची और खुदाई शुरू हुई कि आखिर गंदा पानी कहां से आ रहा है। पाइपलाइन खोदी जा रही है। लेकिन सवाल यह है, जिनकी जानें चली गईं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी क्या गलती थी, क्या कसूर था? साफ पानी की उम्मीद कर रहे थे, इनकी मौत का हिसाब कौन देगा? सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह अव्यांश साहू है, उम्र 5.5 महीने, पिता निजी कुरियर कंपनी में काम करते थे। 10 साल बाद घर में बेटा हुआ था, मां को दूध पिलाने में दिक्कत थी, पानी में मिलाकर मिल्क पाउडर दिया जाता था, तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, नंद लाल पाल, 70 साल उम्र, रेलवे से रिटायर्ड हुए थे, भागीरथपुरा में अपने बेटे के साथ रहते थे। जब तबीयत बिगड़ी, घर में अकेले थे, बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था, डॉक्टर ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया है। अगली तस्वीर देखिए, उर्मिला यादव, 70 साल की उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक थी, न चलने में दिक्कत न सांस में। 11 महीने पहले घर में रौनक आई थी। 15 साल बाद बेटे संजय के यहां बेटा पैदा हुआ। 26 दिसंबर को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। अगला नाम सीमा प्रजापति का, उम्र 50 साल, परिवार मजदूरी करके पेट भरता था, बीमार पड़ी तो परिजन अस्पताल भी नहीं ले जा पाए, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित क्या कहते हैं। 4 दिन से चल रहा है कि पूरा सुरक्षा का चल रहा है, बट 4 दिन से एम्बुलेंस यहाँ खड़ी, एम्बुलेंस थोड़ी थोड़ी देर में भर के जा रही, मतलब पेशेंट कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे, भर के जा ही रही है इसमें पूरी। बाकी ड्रेनेज के पानी से लोग कोई मरता नहीं, ये केमिकल युक्त पानी मिलाया गया टंकी में। और ये जो आसपास में भागीरथपुरा का जो फैक्ट्री है, इसका जो वेस्ट हैगा वो चेंबर लाइनों में वो लोग डाल देते हैंगे, और उसके द्वारा के चेंबर लाइन में नर्मदा के जल में मिक्स होके वो टंकी पे सप्लाई में चढ़ा और भागीरथपुरा के लोगों को तकलीफ हुई। और ये जहरीला पानी था। पानी 15-20 दिन से आ रहा था खराब। हाँ, ऐसा जम जाता था पूरा कचरा जैसा। तो पानी सीधा पीते हैं या खौला करके या फिर उसको फिल्टर करके कैसे पीते हैं आप लोग? हम तो जैसे ही भरते वैसे पीते हैं। हाँ। ये तो सब गंदा पानी चेंबर के लाइन पे ही बना दिया, चेंबर नर्मदा लाइन पे बना दिया बहुत जगह। पानी भी गंदा, बांस आ रही है, और ये नेता को बोलो तो नेता सुनते भी नहीं है, क्या करे। 8, 10, 15 ही दिन होने को आया है। थोड़ा शुरू में गंदा आता, फिर बीच में से ही हो जाता है, फिर गंदा आने लगता है। और इस बीच आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या हो रहा है, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मोहन यादव कल अस्पताल गए थे, आज सीएम मोहन यादव ओंकारेश्वर में थे, नर्मदा पूजा की उन्होंने। सियासतदान अब सवाल पूछ रहे हैं कि पानी से आखिर किसी की मौत कैसे हो सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सबसे साफ शहर में पीने का ऐसा हाल है। बीजेपी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, ये लोग नदियों से भी झूठ बोलना जानते हैं। ओवैसी कह रहे हैं इन लोगों को बुलडोजर की फिक्र है, सिर्फ बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं।
लेकिन पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते। विश्व गुरु के दावे हैं और गंदा पानी पीकर लोग मरते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं इंदौर ने बीजेपी को सांसद दिया, 9 विधायक दिए और बीजेपी ने बदले में इंदौर को पानी में जहर दिया। फौजिया खान कह रही हैं सांसद एनसीपी की दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, पीने के पानी से बच्चों की मौत हो रही है। देश में इससे बड़ी चिंता का विषय कोई नहीं है। सुनिए जरा इन सब के बाद सियासतदान क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते हैं और घर तोड़ देते। बेसिक एमिनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, एक साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते लोग। हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं।